जनरल जाहिद, भारत के वज़ीर आज़म और चंद दीगर वज़रा रिपीटेडली कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। मोदी के ख़िलाफ़ डोमेस्टिक फ्रंट ने भी काफ़ी तनकीद की है। ऐसे में कुछ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि अक्टूबर तक भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। डू यू ऑल्सो बिलीव इंडिया इज़ लाइकली टू इनिशिएट अनदर मिलिट्री एस्केलेशन इन नियर फ्यूचर? जी, थैंक यू वेरी मच राजपूत फॉर द इनवाइट। देखिए, बात इस तरह है कि भारत का जो माइंडसेट है, हिंदुत्व आरएसएस का माइंडसेट, मोदी जो है वो उसी माइंडसेट को रिप्रेजेंट करते हुए थोड़ा सा काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि आपने देखा होगा कि डोवल की हम बात करते हैं, अक्सर वो कहते हैं कि जी वो डिफेंसिव की बात कर रहे हैं, वो प्रॉक्सीज की बात करते हैं, वो ब्लीड करने की बात करते हैं। बलूचिस्तान में जो एप्लीकेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करता है, उनका माइंड, और वो एप्लीकेशन है या जो खैबर पख्तूनख्वा में अभी फितना अल खवारिज की शक्ल में। तो भारत एक क्लाइंट जो है, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर के तौर पर सामने आता है, और ये वो डोवल की थिंकिंग है जो आरएसएस से जन्म लेती है। मोदी भी आरएसएस की थिंकिंग से जन्म लेती है। उनकी जो चीजें हैं वो ये काइनेटिक में ज्यादा बिलीव करते हैं। वो कहते हैं जी एप्लीकेशन हो, जो भी फोर्स अवेलेबल है उसकी पूरी की एप्लीकेशन होनी चाहिए, उसी को सामने रख के वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, और उसी को सामने रख के वो एप्लीकेशन करते अपने हेजमॉन जो इंडियन डिजाइन्स हैं उनको मुकम्मल करने के लिए। मोदी जो है वो इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और इंडिया के बाहर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी को नहीं बर्दाश्त कर सकता, और पाकिस्तान के वजूद को तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये वो अवामिल है, ये वो चेंज है जो डोवल की थिंकिंग में और मोदी की थिंकिंग में है, जो एप्लीकेशन हम देखते हैं। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ कि वो किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ किसी लेवल की भी, फ्रॉम टेक्टिकल टू स्ट्रेटेजिक लेवल, और जो प्रॉक्सी है यानी कि जो वॉरफेयर उन्होंने की हुई है वो तो हाइब्रिड के बीच में, दैट इज कंटिन्यूइंग। तो ऑपरेशन सिंदूर इस शक्ल में जारी है, लेकिन उस जो जंग का खतरा है वो जब तक मोदी साहब बैठे हुए हैं, ये थिंकिंग बैठी हुई है, ये माइंडसेट बैठा हुआ है, पाकिस्तान के ऊपर खतरा मंडलाता रहेगा। हिंदुत्व और ज़ोनिज़म में बहुत काफ़ी चीज़ें हैं जो कॉमन है। इंडिया और इसराइल के दरमियान एक मिलिट्री अलायंस भी मौजूद है, और हालिया ईरान के साथ जंग में इसराइल हुकूमत के कुछ एक्स ऑफिशल्स ने ये भी कहा है कि आफ्टर ईरान कैंपेन वी में सीक टू डिसमेंटल पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर इंडिया ने कोई ऐसा मिस एडवेंचर किया तो आपको लगता है कि इसमें इसराइल भी शामिल हो सकता है, जैसे माजी में भी इन दोनों की कोशिशें रही हैं? देखिए राजपूत, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इजराइल के साथ हमारे अगर इश्यूज हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह हमारे पाकिस्तान के लिए हमारे जो इजराइल का जो स्टेटस है वो बड़ा क्लियर करके चलेंगे। तो पाकिस्तान इजराइल के बारे में बड़ा क्लियर है, हम उसको उस वक्त तक नहीं मानते जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको वो एड्रेस नहीं करता, चाहे टू स्टेट सोल्यूशन है या जो भी है। जब तक उस तक जो फलस्तीन की आवाम जब तक एक सोल्यूशन को मानेगी नहीं, पाकिस्तान इसकी एग्जिस्टेंस को या इसकी जो रिकॉग्निशन है वो नहीं करेगा। ये तो हमारा डिप्लोमेटिक एक स्टांस है जी। बट इसराइल के साथ पाकिस्तान के ज्यादा जो खिलाफ या जो हालात खराब किए गए वो बेसिकली इंडिया ने उनको इतना डराया हुआ है कि एज इफ दिस इज जो पाकिस्तान के हमारे लेट्स से हमारे जो एटमी असासे हैं, दिस इज ओनली फॉर पाकिस्तान और एंटी अमेरिका, सॉरी एंटी इंडिया के अलावा हमारा कोई इस तरह का एनिमी नहीं है। वो जिधर जिस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, जितना दूर जाएगा, जितने उसकी रीच होगी, पाकिस्तान उसको रिस्पॉन्ड करता रहेगा इन द रेंजेस ऑफ द मिसाइल्स और अपने प्रोग्राम्स के अंदर। हमारा इजराइल के बारे में कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम इजराइल को तबाह करने के पैदल पे है। बट एनीवे, जो कोलैबोरेशन और इनका आपस में मिलाप हुआ है वो हम ऑलरेडी पास में भी देखते आए हैं। अभी पहलगाम वाकये में कुछ चीजें नजर आई हैं और कॉन्टिन्यूसली एक इनकी शराकत दारी है। लेकिन हैविंग सेड दैट, जिस तरह ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, उसके बाद आई थिंक इजराइल अभी 10 दफा सोचेगा किसी और मुल्क के ऊपर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में जाने से पहले, क्योंकि ये न्यू नॉर्मल सेट करने चले थे दोनों मुमालिक, और लेकिन न्यू एबनॉर्मल जरूर सेट हो गए कि भारत की जो इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है वो कुछ 40-45 मिनट के अंदर अंदर इररेलेवेंट हो गई, और इजराइल जिसको आदत थी दूसरों की सरजमीन पे जंग लड़ने की, ये जंग उनके अपने शहरों में चली गई। तो थिंग्स हैव चेंज्ड। हम वॉर को प्रोपेगेट नहीं कर रहे, हम स्टेबिलिटी का फैक्टर है पाकिस्तान इस वक्त रीजन में। बट हमारे रीजन में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इंडिया, और मिडिल ईस्ट में देयर इज अ बिग एलिफेंट इन द रूम, दैट इज इजराइल। इनकी कोलैबोरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ, अभी भी इनके बहुत सारी चीजें जिसमें ये इन्वॉल्व रहे हैं। इंडिया को इनकी सपोर्ट हासिल थी, स्पेशली ड्रोन्स में, उनके ऑपरेशंस में, और बहुत सारी चीजें ऐसी पास्ट में हुई हैं।
जिसमें इजराइल का और इनका कोलैबोरेशन रहा है, तो दोनों की थिंकिंग एक जैसी है। बट पाकिस्तान की तरफ जब वो बढ़ेंगे तो पाकिस्तान इज नॉट एन ऑर्डिनरी कंट्री जी, एक सिग्निफिकेंट कंट्री है जो ऑल डोमेन्स में रिस्पॉन्ड करना जानती है। और आई थिंक किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंडिया जैसे मुल्क को, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि 40-45 मिनट के अंदर ही आपने इररिलेवेंट कर दिया, यू एम्बैरेस देयर मिलिट्री फोर्सेस। ये किसी भी मिलिट्री कमांडर की सबसे बड़ी एक मिलिट्री उसकी ख्वाहिश होती है कि वो अपोनेंट की मिलिट्री को एम्बैरेस करे इन द आईज ऑफ देयर ओन पीपल। यही क्रिटिक अब उन पे हो रही है, और वो जो रियलिटी से दूर है, एक गोदी मीडिया की तरह उन्होंने की वजह से उन्होंने लोगों को झूठ, फ्रॉड, खौफ, जंग का एक ज़हनी मरीज बना दिया। तो दिस इज अ फैनेटिक लीडरशिप तो इसको मैं नहीं कहूंगा, ये पॉलिटिकल ठग्स है और बेसिकली टेररिस्ट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।